आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। कार्तिक माह शुरू होने वाला है। कार्तिक माह में हमें कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण को जो है कार्तिक मास बहुत प्रिय है, इसलिए हम लोग कार्तिक में कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और जब कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करेंगे तो तुलसी की तो करना ही पड़ेगी, क्योंकि बिन तुलसा हरि भोग न लेवे। बिना तुलसी माता के तो भगवान भोग नहीं लेते हैं। इसलिए हमें कार्तिक शुरू होते ही तुलसी माता की पूजा आराधना करना चाहिए। माता तुलसी की पूजा करके हमें भगवान को प्राप्त करने में आसानी होती है। इसलिए हम आपको आज जो है तुलसी माता की 2 कहानियाँ सुना रहे हैं। तुलसी माता की कहानी करने से भगवान खुश होते हैं। हमें सुबह उठते ही पहले स्नान करना चाहिए। स्नान ध्यान करके हमें माँ तुलसी को जल देना चाहिए और उनको पूरा श्रृंगार करना चाहिए। उनको जो है हल्दी लगाएं, महावर लगाएं, बिंदी लगाएं, चुन्नी उड़ाएं और फिर पूजा करके हमें उनके सामने बैठकर कहानी कहना चाहिए। तुलसी माता की कहानी कहने से माँ खुश होती हैं और भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। सुनिए। तुलसा महारानी नमो नमो, हरे की पटरानी नमो नमो। का है, एक डोकरी थी। वह जो है हमेशा कार्तिक नहाती थी और कार्तिक नहाती थी तो तुलसी की पूजा तो करने जाती थी। तो वह तुलसी माता की पूजा करने जाए, तुलसी माता की पूजा करे और कहे, हे माँ, चटका की चाल दैयो, पटका की मौत दैयो, चंदन लकड़िया दैयो, शुद्ध घी दैयो और हरि कृष्ण को कंधा दैयो। हरि कृष्ण को कंधा दैयो, इतना दैयो। माँ, हमारे तो कोई भी नहीं है, आप ही हमारी सब कुछ है। उसके यहाँ कोई बच्चे नहीं थे और वह बाल विधवा भी थी, उसका पति भी नहीं था। वह सिर्फ कार्तिक के महीने में और जो है तुलसी माता से सिर्फ यही वरदान मांगती थी। रोज जाती और भगवान तुलसी की पूजा करती। अब तुलसी की पूजा करती और मांग लेती। तुलसी माँ बिल्कुल सूखने लगी। एक दिन भगवान आए। भगवान ने कहा, तुलसा जी, तो बताओ कि तुम हरी हरी क्यों नहीं हो? कार्तिक में तो सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं, तुम्हारे ऊपर जल चढ़ाती हैं, हमसे ज़्यादा आपको पूजती हैं, तब कहीं हमें पूजा करती हैं हमारी। तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माँ कुछ नहीं बोली कुछ नहीं। उन्होंने कहा, नहीं, तुम तो ये बताओ कि तुम्हें कौन सी चिंता है तो तुम सूख रही हो? तो तुलसी माँ ने कहा कि भगवान, एक डोकरी आती है, उसके कोई नहीं है, ना तो उसके बच्चे हैं ना उसका पति है, वह विधवा है, उसका कोई संसार में नहीं है। तो वह रोज आती है, नित्य हमारी पूजा करती है और आपका कार्तिक का स्नान करती है और नित्य हमारी पूजा करती है और मांगती है कि चटका की चाल दैयो, पटका की मौत दैयो, चंदन लकड़िया दैयो, शुद्ध घी दैयो और श्री कृष्ण को कंधो दैयो। हे तुलसा माँ, हमें तो दैयो, हमारा कोई नहीं है। तो बोले, हम सब कछु तो को कर दे हैं, लेकिन हम आपको कंधा कहाँ से दें? तो भगवान कहने लगे, अरे इतनी सी बात में आप दुखी हो रही हो और सूख रही हो, जा कौन सी बड़ी बात है? जब डोकरी चली जाए तो हमें खबर कर रही हो। तुलसा में कहने लगी, ठीक है। तुलसी माँ हरी हरी होने लगी, खूब अच्छी हरियाल लगी। डोकरी भी बड़ी खुश हुए और कहे, माँ, हम देखो आपकी अच्छी पूजा करत हैं, आप कितनी हरी हरी हो रही हो, आप हमारी विनती ज़रूर सुनियो, आप हमारी विनती ज़रूर सुन रही हो। सो माँ और हरी हरी हो जाए।
अब एक दिन डुकरिया बैकुंठी 14 सती। डुकरिया जो है पूरा कार्तिक नहा चुकी थी, भगवान को उद्यापन कर चुकी थी। उद्यापन करे के बाद बैकुंठी 14 को पूरा हो जाता ना कार्तिक, उद्यापन करे के बाद वह तुलसी माता की पूजा करवे गई। जैसे ही जान लगी सो एक पत्थर डलो तो पत्थर से टकरा गई और गिर गई। गिरी सो पट्ट मर गई। सो जैसे ही मरी सो गांव के लोग इकट्ठे हो गए, कहीं अरे डोकरो मर गई, डुक्को मर गई, डुक्को मर गई, डुक्को मर गई। पूरा गांव इकट्ठा होगा। बहुत अच्छा नेचर है तो सबके दुख दर्द में आगे खड़ी रहती, सब बाल बच्चों को खूब प्यार करती, सबको खूब खवाऊ पिवाऊ थी और अपने बच्चों से भी ज़्यादा लाड़ दूसरे बच्चों से करा थी। सो पूरा गांव इकट्ठा होगा। जैसे ही गांव इकट्ठा होगा उसको ये अरे डुक्को मरी तो कोई जो है अपने घर से लकड़ियाँ ले आओ, कोई चंदन की ले आओ, कोई तुलसी की ले आओ, लकड़ियों को ढेर लग गओ। कोई जो है शुद्ध घी ले आओ, कोई 1 किलो ले आओ, कोई 2 किलो ले आओ, कोई 10 किलो ले आओ। सेठ ने सुनो कंस्टली भिजवा दो। कही अरे जो तो बहुत बुरा हुआ, गाँव की बहुत अच्छी डुकरिया हटी, चलो चल बसी स्वर्ग चली गई। अब बैकुंठी 14 सती उस दिन से वो भगवान को खबर करी गई। सो भगवान आ गए, सब लोग गांव वाले को उठाएँ, उसकी अर्थी तैयार हो गई, उठाएँ गुस्सा ज़्यादा के जो उठाऊँ लगे उठा ही ना डुकरो, इतनी बदनी हो गई। सो भगवान को खबर गई, तुलसी माँ ने खबर भिजवाई कि भगवान डुकरो शांत हो गई। भगवान आए छोटे से बालक को रूप बना के, पीठ पीताम्बर पहने, सर पे मोर को मुकुट लगाए और आ गए। बोले हटो हटो हमें भी तो देख लेने, डुकरो मर गई। गाँव बोले देखो तो बड़े बड़े लोग उठा रहे, बड़े बड़े पहलवान उठा रहे, डुकरो उठ नहीं रही और जे कह रही हैं हटो हटो हमें देख लेने दो। कोई ने कही भैया रास्ता दे दो, छोटो बालक है, दर्शन कर लेने दो डुक्को के। कही ठीक है। गए सो कान में जाके भगवान बोले हम आ गए डुक्को, उठ जाओ। सो डुक्को फूल सी रही हो गई। सो भगवान ने कंधा दे दो, सब ने कंधा दो, डुक्को को ले गए। उनको शुद्ध घी में जलाओ, चंदन की लकड़ियाँ, तुलसी की लकड़ियाँ और शुद्ध घी में जला दो। डुकरो जो है चल गई। अब तुलसी माँ बड़ी खुश भई और खूब अच्छी हरी हरी रही। जय हो तुलसी माता की। एक डुकरो और हटी। सुबह बढ़िया कार्तिक नहाए और तुलसी माँ की पूजा करवे जाएँ, रोज़ पूजा करवे जाएँ तुलसी माँ की, और बढ़िया अच्छी गाउट बजाउट जाएँ, भगवान को भजन करत जाएँ और तुलसी जी को भजन करें। तुलसा महारानी नमो नमो, तुम्हें तुलसा पूरण तप कीने, सुसाले गे राम भाई महारानी, भाई पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरे की पटरानी नमो नमो। सो तुलसा माँ डुकरों को 12 साल हो गए पूजा करत करत, कार्तिक नहाऊ। सो एक दिन जा रही थी, गई सो तुलसी माँ बड़ी प्रसन्न थी। तुलसी माँ ने कही डुक्को माँ तुम्हें जो कछु मांगना हो सो मांग लो। कहने लगी और ऐसे मांगनी है उसका, आपने कह दी और हम मांग लें। अरे हमारे घर में हमारे पति हैं, हमारा लड़का है, हमारी बहू है, हम सबसे पूछ के आए फिर मांगे। कही ठीक है। सो घर गई। सो पति से कहने लगी अरे तुलसी माँ ने दर्शन दे रहे और भी कह रही हैं जो कछु वरदान मांगने हो तो एक वरदान मांग लो। कहीं एक मांगने हैं। कहीं हाँ। कहीं तो एक काम करो कि जाओ सो उनसे कहियो कि हमारे पति के दांत नहीं है, उनसे मुहूर्त नहीं है, सो उनको दूध दे दो। तो डुकरो बड़ी खुश हुई, कहने लगी हाँ हम कल जाएँ सो मांग लें। अब कहीं लड़का के पास, तो लड़का से कहने लगी कि तुलसी माँ ने दर्शन दे रहे, तुलसी माँ ने दर्शन दे और वे कह रही हैं कि जो कछु मांगना हो मांग लो। अरे लड़का कहने लगो देखो तो हम ढाए 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 कमाए में लगी हैं, थक जाते हैं माँ, तुम थोड़ी सी धन मांग लीजिए। डुकरो माँ और खुश हो गई, कहने लगी हाँ बेटा ठीक है हम धन मांग लें। अब गई बहू के पास, सो बहू से कहने लगी कि अरे तुलसी माँ ने दर्शन रहे हैं और भी कह रही हैं एक वरदान मांग लो, कहाँ मांग लें बेटा। सो वो बहू कहने लगी कि अरे घर में बालक है नहीं है,
बच्चा नहीं है तो घर सुनो सुनो अच्छा लगने लगा। आप एक तरफ रहती, दादाजी एक तरफ बैठी रहे, हाँ, और हम मन नहीं लगा घर में। अरे उनसे कहियो कि हमारे घर में बाल गोपाल हो जाए। सो कहने लगी हाओ हाओ बेटा हाओ, हाओ बेटा हाओ। खुश हो गई। अब कहने लगी कहीं दूसरे दिन जान लगी। सो सोचने लगी रास्ता में, बड़ी दुखी दुखी गई। तो सोचत सोचत कि कहने लगी कि देखो तो इनने दूध की कह दई, लड़का ने धन की कह दई, बहू ने बेटा की कह दई, और जा कोई ने नहीं सोची कि डुकरिया को दिखत नहीं है तो आके मांग ले। बड़ी दुखी मन से जा रही थी, ना गाय ना बजाए, ना हरि को भजन करे ना तुलसा को भजन करे। सो भगवान ने दे सुनो कही। अरे भगवान कहने लगे डुकरिया तो बड़ी परेशान है। भगवान आ गए, पीत पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली रहे, माथे में मोर को मुकुट लगाए, आ गए छोटे से बालक के रूप में। कहने लगी डुकरो तुम इतनी दुखी काहे हो, हमें दुख को कारण तो बताओ। तो डुकरो बोली अब तुम्हें क्या बताइए, हम तो वैसे ही परेशान हैं, तुम और आ गए परेशान करवे के लाने। कहने लगे अरे बताओ तो, हम शायद कछु तुम्हारा उपाय निकाल दें। कहने लगी देखो तो इतने से बालक, तुम हमारा का उपाय निकालो। अरे बताओ तुम, कछु तो बताओ। सो डुकरो खड़ी हो गई। कहने लगी क्या करें, हमने 12 वर्ष से तुलसी माँ की सेवा करी। सो तुलसी माँ खुश हो गई। सो भी कह रही हैं एक वरदान मांग लो। अब हमारा मन तो हथों की आँखें मांग ले, हमें दिखत नहीं है, लठिया ले लेके चल पाऊ थे, है ना। सो भगवान और क्या करें, वैसे तो मांग न सकते। सो पति से पूछी, सो ने कह रही दूध मांग लो, हमारे दांत नहीं है। लड़का कह रहा हो धाए 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 कमा कमा के मरे जा रहे, सो धन मांग लो। बहू कह रही है कि घर में अच्छा नहीं लगे, सो बालक मांग लो। भगवान बोले अरे ये में कौन सी बड़ी बात है, कहीं और बात नहीं है, अब हम कौन को वरदान मांगे, अच्छा तुम बताओ। भगवान बोले जो हम बताएं वो क्या हो, कही हो कह रहे, कहीं पहले जाइयो सो 3 तिरवाचा हरवा लियो। न कही ठीक है हरवा लें। फिर कहियो कि सोने के कटोरा में और नाटी को दूध पिए देखें, सो 4 ही चीज़ें मिल जाए। कहने लगी ठीक है। सो डुकरो गई, सो बड़ी गाँव लगी, भगवान को भजन करने लगी, हैं तुलसी माँ को भजन करने लगी, है ना। तुलसी माँ को भजन करत करत पहुँच गई। सो पहुँची। कहने लगी कहाँ रहे तुलसाबे, कहाँ रहे राम जी, कहाँ रहे मोरे साले गे राम जी, नमो नमो। कहाँ रहे तुलसाबे, कहाँ रहे राम जी, कहाँ रहे मोरे साले गे राम जी। गाँव बजाने लगी। सो तुलसा मैया आ गई। कहने लगी अरे डुकरो आ गई आ गई आ गई। सो डुकरो कहने लगी हाँ आ तो गए हैं, आपने एक वरदान देवे तो कहिए, आप पलट न जाइयो, पहले 3 तिरवाचा करो। तुलसी माँ कहने लगी हम ही ने तो वरदान देवे, कही हम काहे को पलटे। कही अरे यहाँ आप तो 3 बार कह दो कि नहीं दे दे दे। सो तुलसी जी कहने लगी हाओ एक वरदान दे हैं, एक वरदान दे हैं, एक वरदान दे हैं। सो डुकरो हंसी से हंस के बोली, कहने लगी माँ एक ही मांग है, हम दूसरा ना मांगे। ठीक है मांग लो। कहने लगी भाई सोने के कटोरा में और नाती को दूध पिया देखे। सो तुलसी माँ रह गई। कहने लगी अरे आपको रास्ता में भगवान मिले हुई हैं। सो अब डुकरो सोचने लगी और पछताने लगी। कहने लगी हाँ आपने सही कही, भगवान आए थे, भगवान ने हमें सद्बुद्धि दे दी और हमारी मति ऐसी भुला दी कि हम भगवान को पहचान ही नहीं पाए। वे तो बालक के रूप में आए थे, पीत पीताम्बर पहने थे, हाथ में मुरली रहे थे और सर में एक मुकुट को पंख लगाए थे। सो हमने कही कोई बालक आई हुई है गाँव को, सो हमने कछु नहीं कही, बताई तो नहीं ने आती कि तुलसी मैया से ऐसे ऐसे मांग लियो। तो वे तो बहुत पछताने लगी। सो भगवान आ गए। कहने लगे अरे तुलसी माँ
इनको वरदान दे दो। हमने इनको सद्बुद्धि दी थी, इनने 12 साल से कार्तिक भी तो नहाओ है, आपकी सेवा करी और हमारी भी तो सेवा करी है, तो हमें वहाँ फर्ज नहीं है तो का इनको सही चलाए दे वो। तो तुलसी माँ कहने लगी हाँ, तो डुकरों को कृष्ण भगवान के और तुलसा माँ के दोइयों के दर्शन हो गए। वो घरे आई, सो घर में भैंस आ गई। लड़का ने भैंस खरीद ली, सो घर में दूध होने लगो। लड़का को धंधो अच्छो चलन लगो, सो पैसा होगा सो लड़का ने डुकरों की आंखें बनवा दी। आंखें बन गई, 9वें महीने में जो है बालक हो गए। सो घर में धन धान नाती पोता सब कुछ होगा और डुकरों को खूब दिखने लगो। इसे कार्तिक के महीना में हमें भगवान की तो पूजा करनी ही है। कृष्ण भगवान को कार्तिक बहुत प्रिय है और उनके संग संग हमें तुलसा माँ की भी पूजा करने हैं। कार्तिक में भगवान जब ही खुश होते हैं जब तुलसी माँ की पूजा करें। हर घर में तुलसी का वृक्ष तो होना ही चाहिए। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उस घर में बीमारी नहीं आती है और भगवान का वास रहता है, क्योंकि वो हरि की पटरानी है। इसलिए हमें तुलसी का पूजन तो ज़रूर ही करना चाहिए। तुलसा महारानी नमो नमो हरे की पटरानी नमो नमो।